आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग को स्वागत है। और ये देखिए, आज जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन होगा, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन से आप क्या समझते हैं। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो सेम ही उसका आंसर जो है सेम ही होगा। यहाँ पे या कर दिए हैं, इसका आंसर जो है दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। या संसाधन का अर्थ बताइए, तो उसका भी आंसर जो है आपका सेम ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखिए, मानव जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। सबसे शॉर्ट है और सबसे छोट करके जो आपके लिए ही लाए हैं। मानव जीवन में यानी कि हम सब जितना जो जीवन में हम जो भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, जो भी कुछ है, आप लोग कपड़ा से लेकर पहनावा, खाना पीना, जो भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, वो सब क्या है, मानवीय संसाधन है। यानी कि मानव जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। जो भी कुछ मानव उपयोग कर रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। चलिए इसका दूसरा जो है, दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, देखिए इसका दूसरा डेफिनेशन है, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। देखिए दूसरा डेफिनेशन है, मानवीय आवश्यकताओं को, यानी कि मानव की आवश्यकता को जितना कोई भी वस्तु हो जो पूरा कर रहा है, वो सब क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। सभी वस्तु क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, कपड़ा मानवीय आवश्यकता को, बदन शरीर ढकने का कार्य करता है ना। तेल जो है, ये तेल क्या मतलब, तेल का मतलब होता है जो वाहन में हम सब उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। उसका बाद बाइक हो गया, आपका जो साइकिल हो गया, चाहे बाइक हो गया, चाहे ट्रेन व्रेन हो गया, ये सब क्या, ये सब संसाधन है जो हम सब उसका उपयोग करते हैं। साइकिल हो गया, कलम हो गया, कापी हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, संसाधन है। यानी कि जो भी कुछ आप उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन काल में, वो सब क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। चलिए देख ले, अगला क्वेश्चन है, संसाधन के देख लीजिए कितने वर्गों में बांटा गया मुख्य रूप से। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन हुआ ही नहीं करते, बना करते हैं। किसने कहा था, किसने कहा था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिम्मरमैन, जो संसाधन बोले थे, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। ये संसाधन जो है बना नहीं करते और हुआ करते हैं। यानी कि संसाधन जो है हुआ नहीं करते, बना करते, यानी कि जो कह सकते हैं प्राचीन काल में, चाहे आप लोग देखे हुए का संसाधन जो है भगवान बनाकर भेजते हैं नहीं ना, उसका जो है निर्माण कहाँ होता है, यही पृथ्वी पर है जो उसका निर्माण होता है। तो इसलिए बोला गया संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो है बना करते हैं, जिसको बनने में लगभग जो है ना करोड़ों वर्ष या 200 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है एक संसाधन को बनने में। तो इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, संसाधन को मुख्य रूप से जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला है मानव कृषि संसाधन और दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन। ये 2 वर्ग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है उत्पत्ति के आधार पर है, आपको देख सकता है। संसाधन के कई रूप होते हैं, उसको देखेंगे आगे। चलिए पहले देख लेते हैं, मानव कृषि संसाधन किसे कहते हैं। मानव कृषि संसाधन किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए। वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाई गई हो उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। यहाँ पे कृषि लिखा गया, कृत होता, यानी कि वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाई गई हो उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जो मानव जो है कति किया, उस संसाधन का जो है निर्माण किया है, उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए, मोटरसाइकिल को कौन बनाया, मानव ने बनाया, यानी कि हम सभी मनुष्य ने बनाया। साइकिल को कौन बनाया, तो ये मानव ने बनाया। रेल कौन बनाया, गाड़ी कौन बनाया, कपड़ा कौन बनाया, कलम कापी सब किसने बनाया, तो मानव ने बनाया, मानव ने बनाया, यानी कि हम सभी लोगों ने बनाए हैं। तो इसलिए इसको कथी बोला गया, मानवकृत संसाधन बोला गया। जो मानवों के द्वारा बनाई गई हो उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। चलिए दूसरा देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो मानव द्वारा न बना हो, भगवान के द्वारा बनाया गया हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है ना मानव नहीं किया है, वह भगवान के द्वारा यानी कि प्राकृतिक द्वारा उसकी रचना की गई है, उसे जो है कौन संसाधन बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि हवा जो है मानव बनाया है, नहीं बनाया मानव।
तो ये भगवान ही के द्वारा यानी कि प्राकृतिक द्वारा है। हवा हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेट्रोल हो गए, ये सब क्या है मानवों को द्वारा नहीं बनाकर या प्राकृतिक द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा जो है बनाई गई है, रचना की गई है। इसलिए जो है ना इसको प्राकृतिक संसाधन हम सब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेशन क्या बोलते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज भंडार कब संसाधन बन जाते हैं। जो ये खनिज भंडार जो होते हैं कब संसाधन बन जाते हैं। देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, मान लेते हैं हमको पता है जो हमारे पृथ्वी के नीचे पेट्रोल है किसी स्थान पर और स्थान पर है, लेकिन हम जो है ना उसका कथी कर रहे हैं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उचित तकनीक हमारे पास उस तकनीक को निकालने के लिए कोई उपयोग तकनीक नहीं है और उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस संसाधन कहलाएगा? नहीं, उस संसाधन नहीं कहलाता है। जालोक मानव उसका उपयोग करेगा तब वह संसाधन कहला जाता है। अगर मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा है, उस तकनीक उसका उपयोग करने में दिक्कत आ रही है, तब उसको भंडारित संसाधन हम सब कह सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मानव उसे खनिज को ढूंढकर तकनीकी की सहायता से उपयोग करने लगता है तो उसे खनिज भंडार संसाधन कहलाता है। यानी कि मानव जो है उसे खनिज को ढूंढकर, यानी कि मानव जो पहले क्या करता है खनिज को ढूंढकर तकनीक की सहायता से उपयोग करने लगता है तब वह खनिज भंडार जो है संसाधन कहलाने लगता है। जब तक मानव उसका उपयोग नहीं करे तब तक वह खनिज भंडार है वो संसाधन नहीं कहलाएगा। अगला है क्वेश्चन, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों के कितने वर्गों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनः प्राप्ति के आधार पर, तो देखिए पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय, पुनः प्राप्ति के आधार पर अगर पूछ दे संसाधन कितने वर्गों में, तो 2 वर्गों में। पहला जो है अनवीकरणीय संसाधन, पहले नवीकरणीय संसाधन, तो इसको देखिए वैसा संसाधन जो कभी खत्म न हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हमसे करेंगे लेकिन कभी वह खत्म न हो उसे नवीकरणीय संसाधन हमसे कहते हैं। कभी न खत्म हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है कभी खत्म होने वाला है? नहीं होगा। हवा कभी खत्म नहीं होगा, पानी नहीं खत्म होगा, उसके बाद पेड़ पौधे जो है पृथ्वी सब खत्म नहीं होंगे। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो हम मनुष्य का भी अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो है क्या नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। चलिए देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद वह खत्म हो जाता है और उसके निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, उसे यहाँ पे होता अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वो कति हो जाए, खत्म हो जाता है और उसके निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन हमसे कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब जो है पृथ्वी पर से एक बार अगर खत्म हो जाएगा ना तो करोड़ों 200 करोड़ वर्ष में जो है ना इसका निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए क्या इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के आपको वीडियो जो है मिलता रहे। लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त का भी मदद हो सके। ये मेरा नाम है हेमंत कुमार सिंह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।